अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपना सबक नंबर 21 ये बात समझ में नहीं आई इसको शुरू करते हैं पेज नंबर 134 से। तो पेज नंबर 135 पर आ जाएं आप लोग। ये एक छोटी सी नज़म है, बहुत ही अच्छी मज़े की है। मैं आप लोगों को इसकी सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये जो इसके अशार हैं उनको समझेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं रीडिंग करती हूँ, आपने गौर से सुनना है। ये बात समझ में नहीं आई। ये बात समझ में नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चिज्जी खाए नहीं। आप ही भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ तो नाना हैं, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, वो हंस हंस कर ये कहने लगीं, ऐ बई नहीं, ऐ बई नहीं। ये बात समझ में नहीं आई नहीं। गर बिल्ली शेर की हाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, हाला को मार निकाला है। या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों इसकी रंग कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है या इसके अब्बू भाई नहीं। ये इसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जो तारे झिलमिल करते हैं क्या उनकी चच्ची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अहमद हतीब सिद्दीकी का ये बहुत ही बच्चों की प्यारी सी नज़म है। तो ट्रांसलेशन इसकी बच्चों मैंने रीडिंग कर ली है। अब देखें इसमें हम देखते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। तो सबसे पहले है बच्चों ये बात समझ में आई नहीं। अच्छा ये नज़म है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि मुश्किल अल्फाज कर लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको क्या करवाऊँगी, ट्रांसलेशन करवाऊँगी, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं। मीठी बात यानी कि बच्चों अच्छी बात को कहते हैं। मीठी बात किसको कहते हैं? अच्छी बात को। जब मीठी चिज्जी खाई नहीं। अच्छा ये चीज़ होती है बच्चों, एक चीज़ का नाम है, ठीक है, उसको कहते हैं। आप ही भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। हलवाई आपको पता है ये जो मीठा वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ तो नाना हैं, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, वो हंस हंस कर ये कहने लगी, ऐ बाई नहीं, ऐ बाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। कर बिल्ली शेर की हाला है, फिर हमने इसे क्यों पाला है। हाला को मार निकाला है, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं बालू के, क्यों इसकी टिंड कराई नहीं। टिंड बच्चों जो सर से बाल मुंडवाना होता है उसको कहते हैं, ठीक है। क्या वो भी गंदा बच्चा है या इसके अब्बू भाई नहीं। ये इसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। हेयर स्टाइल बच्चों बालों का जो अंदाज होता है, ठीक है, और नाई जो हजाम होता है, बाल काटने वाला होता है, उसको कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई नहीं। ये जो तारे झिलमिल करते हैं, झिलमिल बच्चों सितारों का जो चमकना होता है, ठीक है, ठीक है, उनको कहते हैं। क्या उनकी चच्ची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ठीक है, रिश्ता यानी कि ताल्लुक जैसे होता आपका कोई, ठीक है। ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं।
ये बात समझ में आई नहीं। तो अल्फाज के मानी जो मुश्किल वर्ड थे जिनके मैंने आपको बता दिए हैं। अब बच्चों सबसे पहले देखें, सबसे पहले में आ रहा है ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। ठीक है, मैं कैसी मीठी बात करूं जब मीठी सब्जी खाई नहीं, आप ही भी पकाती हैं हलवा फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। तो बच्चों ये सबसे पहला बंद है। ठीक है, क्या है ये बच्चों बंद। बंद में कितने मिसरे होते हैं? जब बंद में 4 या 6 मिसरे हों इकट्ठे तो वो बंद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे पहली बात ये है कि जो इसमें ये कहते हैं कि यानी कि ये एक मज़ाही अंदाज में एक मज़ाहिया अंदाज है। ठीक है, जो शायर ने इख्तियार किया यहाँ पर। ठीक है, फ़नी सा। ठीक है, उसमें वो ये कहता है कि ये बात मुझे नहीं समझ आती कि जो अम्मी हैं वो समझाती हैं कि आप मीठा खाओ, बगैर किसी कैसे मीठी बात की जा सकती है, यानी कि मीठा खाने के बगैर कैसे मीठी बात की जा सकती है। और जो शायर है वो मीठा खाने का शौकीन है, वो कह रहा है कि मेरी जो बदमज़ाही सी इस वक्त और होगी जब मुझे कोई मीठी चीज़ खाने को ना मिलेगी। ठीक है, तो हलवा पकाने वाला कोई हलवाई नहीं समझ जाता। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हलवाई को हलवाई क्यों कहते हैं। हलवा पकाने वाले हलवाई हैं तो फिर मेरी आपी भी जो हैं वो हलवा पकाती हैं, फिर उनको हम हलवाई क्यों नहीं समझते। ठीक है, तो ये एक फ़नी सा अंदाज़ है बच्चों। इसमें शायर इस बंद में मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार करता है। वो कहता है कि ये बात समझ नहीं आती और ना ही अम्मी समझाती हैं कि मीठा खाए बगैर कैसे मीठी बात की जा सकती है। शायद मीठा खाने का शौकीन है, वो कह रहा है कि मेरी बदमिजाजी इस वक्त दूर होगी जब मुझे कोई मीठी चीज़ खाने को मिलेगी। हलवा पकाने वाले को हलवाई नहीं समझा जाता। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हलवाई को हलवाई क्यों कहते हैं। अगर हलवा पकाने वाला हलवाई है तो आप ही भी हलवा पकाती हैं, फिर इन्हें हलवाई कहना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, आगे है बच्चों, नानी के मियाँ तो नाना हैं, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, वो हंस हंस कर ये कहने लगी ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। अब दूसरे बच्चों इसमें ये बात मुझे समझ आई नहीं। अब इस दूसरे बंद में बच्चों क्या बात है कि इसमें जो शायर है वो कहता है कि इसमें भी वो मज़ाहिया अंदाज में बताता है कि जो दादी के शौहर हैं उनको हम दादा कहते हैं और जो नानी के शौहर हैं उनको हम नाना कहते हैं। फिर बाजी के शौहर को बाजा क्यों नहीं कहते। वो अपनी आपा से पूछता है कि बाजी के शौहर को क्या बाजा कह सकते हैं। तो उसकी आपा का बेख्तियार हंसी निकल गई और वो बोली कि नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं कहते। मगर ये मुझे बात समझ नहीं आ रही कि बाजी के शौहर को बाजा क्यों नहीं कहा जाता। उन्हें बाजा ही तो हम क्यों नहीं कह सकते, उनको हमें बाजा कहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों, गर बिल्ली शेर की हाला है फिर हमने इसे क्यों पाला है। क्या शेर बहुत नालायक है, हाला को मार निकाला है। ये जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अच्छा, अब इस बंद में बच्चों जो शायर है वो कहता है कि जो बिल्ली को शेर की हाला समझा जाता है, लेकिन फिर हम क्यों बिल्ली को पालते हैं, यानी हम अपने घर में उसे क्यों रखते हैं। इसे तो जंगल में शेर के साथ होना चाहिए। या तो शेर बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है, या जो अपनी हाला का ख्याल नहीं रख सकता और इसे मार कर निकाल दिया, या जंगल के बादशाह के घर में बिल्ली को खाने को अच्छा नहीं मिलता होगा, दूध और मलाई नहीं मिलती, तभी वो जंगल छोड़ के घरों में रह रही है। वैसे मुझे ये बात समझ में आती नहीं कि बिल्ली वाकई शेर की हाला है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें वो जो शायर है वो बिल्ली और शेर के बारे में बता रहा है। ठीक है, उनका जो रिश्ता है हाला का। ठीक है, अब आगे आ जाएं। आगे है बच्चों, क्यों लंबे बाल हैं बालू के, क्यों इसकी टिंड कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है या इसके अब्बू भाई नहीं, या इसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अच्छा, तो बच्चों इसमें जो शायर है ना इस बंद में वो कहता है कि बालू के बालों के लिए कहता है कि बालू के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ठीक है, उन पर वो मज़ाही अंदाज में तनकीद कर रहा है कि बालू के बाल लंबे क्यों हैं, इसके बाल क्यों नहीं कटवाए जाते जबकि हमारे बाल फ़ौरन कटवा दिए जाते हैं। बालू को गंजा क्यों नहीं करवाया जाता। क्या हम बालू को गंदा बच्चा समझें, वो बच्चा जो बाल बढ़ाकर रखता है, या इसके भाई और अब्बू नहीं जो इसे ज़बरदस्ती पकड़कर बाल कटवाने
के लिए ले जाएं, या ये लंबे बाल इसके बालों का अंदाज है, या फिर ये भी हो सकता है कि जंगल में कोई बाल काटने वाला ही ना हो जो बालू के बाल काटे, इसलिए इसके बाल लंबे हैं। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि बालू के बाल जो हैं वो लंबे क्यों हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, जो तारे झिलमिल करते हैं क्या उनकी चच्ची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं, पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अच्छा, इसमें बच्चों जो शायर है वो इस बंद में क्या कहता है, इस बंद में वो कहता है कि ये जो तारे हैं, ठीक है, ये जो सितारे हैं इतनी कम रोशनी देते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्या इन सितारों की कोई चच्ची और ताई वगैरह नहीं जो कि इन्हें इन्हें इनकी कारकर्दगी बताए, या इन सितारों का सूरज से कोई रिश्ता है जो सूरज इन्हें कुछ नहीं कहता, या ये बात हमें समझ आती नहीं। ठीक है, फिर वो कहता है कि हमें कोई क्यों नहीं बताता कि भला चांद कैसे मामू हो सकता है जबकि अम्मी का वो भाई नहीं है, अम्मी का भाई मामू होता है, चांद कैसे हमारा मामू हो गया, मुझे ये बात समझ में आई नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही मज़ाहिया सी एक नज़म है और इसमें ये बातें उन्होंने की गई हैं, तो इनको आपने मैंने आपको इसकी बताया भी है कि किस शेर में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ने हमसे पूछा है, ठहरें और बताएं बिल्ली को शेर की हाला क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, बिल्ली को शेर की हाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बिल्ली है वो भी बच्चों किसकी जैसी है, शेर की जैसा उसका कुछ है, तो इसलिए उसको बिल्ली की हाला कहा जाता है। ठीक है, आगे है बच्चों, हमने सीखा में क्या है कि मीठा खाए बगैर भी मीठी बात की जा सकती है, यानी कि मीठा खाए बगैर भी मीठी बात की जा सकती है। ठीक है, बिल्ली जंगल में नहीं रहती लेकिन फिर भी शेर की हाला कहलाती है, और चांद अम्मी का भाई नहीं लेकिन फिर हम उसे मामू कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अब बच्चों यहाँ पर तलफ़ुज़ सीखे में आ जाएं, इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस लाजमी किया करें, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इन पे जो ज़ेर ज़बर जो भी हैं उनको गौर से देखा करें। अब यहाँ पे देखें, चे, ये, जीम, ये, ठीक है, अब इस चे के नीचे ज़ेर है और ऊपर शद है, चज्जी। ठीक है, अगला लफ्ज़ है बच्चों हलवा, हे लाम वाव अलिफ हलवा, हा के ऊपर क्या है, ज़बर है। ठीक है, नालाइक, नून अलिफ लाम अलिफ हमज़ा काफ, नालाइक। ठीक है, हेयर स्टाइल, हे ये रे के ऊपर हमज़ा है, अलिफ सीन टे अलिफ हमज़ा लाम, हेयर स्टाइल। आगे है बच्चों झिलमिल, जी जे, ठीक है, जीम हे लाम मीम लाम, जीम के नीचे ज़ेर है, लाम के ऊपर वो बनी है और मीम के नीचे ज़ेर है, झिलमिल। चंदा, चे नून दाल लिफ चंदा, चे के ऊपर ज़बर है। टेंट, टे नून डे, टे के नीचे ज़ेर है और टे नून डे टे। ठीक है, तो ये बच्चों लफ्ज़ आपने देखने हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आगे आ जाएं बच्चों, आगे है मश्क, यहाँ पर मश्क शुरू हो रही है। ठीक है, सबसे पहले इन अल्फाज के मानी समझें और जुमले बनाएं। ये अल्फाज दिए हैं, हमने इनके मानी समझने हैं और फिर इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले है लफ्ज़ नालायक। नालायक का मतलब होता है किसी काबिल ना होना, यानी कि कोई भी आप काम ना कर सकते हो, आप किसी काबिल ना हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नालायक। आगे है बच्चों झिलमिल, झिलमिल सितारों का कम कम चमकना, झिलमिल सितारों का कम कम चमकना। ठीक है, जिस तरह कुमकुम होते हैं ना, वो बंद होते हैं, जलते हैं यूं यूं, तो वो झिलमिल सितारों का कम कम चमकना। ठीक है, हेयर स्टाइल बालों का अंदाज, हेयर स्टाइल बालों का अंदाज। रिश्ता ताल्लुक जैसे बहन भाई, रिश्ता ताल्लुक जैसे बहन भाई। अच्छा, ये आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्फाज मैंने हमेशा याद रखिए करा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको आ सकते हैं, तो मेरे साथ आपने रिपीट करने हैं। नालायक किसी काबिल ना होना, नालायक का क्या है, किसी काबिल ना होना। झिलमिल सितारों का कम कम चमकना, झिलमिल सितारों का कम कम चमकना। हेयर स्टाइल बालों का अंदाज, हेयर स्टाइल बालों का अंदाज। रिश्ता ताल्लुक जैसे बहन भाई। ठीक है, तो बच्चों अब उनने हमें कहा है कि आपने क्या करना है, आपने इन अल्फाज के क्या बनाने हैं, जुमले बनाने हैं। ये जो अल्फाज हमने आपको दिए हैं, आपने इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ये बच्चों हम इसके जुमले बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। मैं आपको लिख के बताऊंगी, नोट करवाऊंगी ताकि आप लोगों के पास ये हूँ। ठीक है, तो आप नोट्स इनके बना लिया करें ताकि ये आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं। ठीक है, अल्फाज जुमले। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों इसमें लाइंस लगा लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद हम जुमला पहला बनाते हैं। तो पहला लफ्ज़ है बच्चों नालायक। नालायक का मानी क्या है बच्चों? किसी काबिल ना होना, किसी काबिल ना होना। तो हम लिख सकते हैं असलम बहुत नालायक है। ठीक है, असलम बहुत नालायक है। यहाँ पर लिखती हूँ नालायक, नालायक। ठीक है, असलम या वो लड़का बहुत नालायक है, वो लड़का बहुत नालायक है, नालायक है। ठीक है, नालायक वो लड़का बहुत नालायक है। अगला लफ्ज़ है बच्चों झिलमिल। झिलमिल यानी सितारों का कम कम चमकना। झिलमिल का क्या? सितारों का कम कम चमकना। इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि रात के वक्त आसमान पर सितारे झिलमिल करते हैं। रात के वक्त आसमान पर सितारे झिलमिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं झिलमिल, सितारों का कम चमकना, झिलमिल। ठीक है, तो कम कम चमकना इसका हम कर लेते हैं रात के वक्त आसमान पर जो सितारे हैं, रात के वक्त आसमान पर सितारे झिलमिल करते हैं। ठीक है, रात के वक्त आसमान पर सितारे झिलमिल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? झिलमिल करते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों लफ्ज़ हेयर स्टाइल। आगे क्या लफ्ज़ है? हेयर स्टाइल। इसका मतलब क्या है बच्चों? बालों का अंदाज, बालों का अंदाज। हेयर स्टाइल, तो हम इसका बना सकते हैं सेंटेंस, जैसे कि मैं बना दूं कि हर किसी का हेयर स्टाइल मुख्तलिफ होता है, यानी कि हर किसी के बालों का अंदाज मुख्तलिफ होता है। ये आपको नज़र आ रहा है? हर किसी के बालों का अंदाज मुख्तलिफ होता है। आप इसका सेंटेंस लिखेंगे कि हर किसी के बालों का हेयर स्टाइल मुख्तलिफ होता है। ठीक है, हेयर स्टाइल मुख्तलिफ होता है। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों रिश्ता। रिश्ता ताल्लुक, जैसे बहन भाई। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि अली और सना का भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, रिश्ता अली और सारा या सना, कुछ भी लिखते हैं आप, भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख लिए हैं सेंटेंसेस। नालायक, झिलमिल, हेयर स्टाइल। नालायक वो लड़का बहुत नालायक है। झिलमिल रात के वक्त आसमान पर सितारे झिलमिल करते हैं। हेयर स्टाइल हर किसी के बालों का हेयर स्टाइल मुख्तलिफ होता है। रिश्ता अली और सारा का भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सेंटेंसेस लिख लिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इनके जो मानी हैं आपने उनको भी बच्चों क्या करना है, उनको भी आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। आगे देखते हैं आप, सबसे पहले क्या है आगे, ये हमने कर लिया है। आपने क्या समझा? क्या कह रहे हैं? आपने क्या समझा? ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ पर है बच्चों के नज़म के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। यानी कि नज़म के मुताबिक आपने क्या करना है कि जो मुनासिब लफ्ज़ हैं उनकी मदद से आपने मिसरों को क्या करना है, मुकम्मल करना है। यानी कि नज़म में जो मिसरे हैं उन्हीं के मुताबिक आपने इनको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, सबसे पहले है बच्चों, जब मीठी डैश खाई नहीं। जब मीठी, देखें यहाँ पर आ जाएं, जब मीठी चज्जी खाई नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, चज्जी खाई नहीं। जब मीठी जी, ठीक है, और इसके आराब भी आपने देखने हैं, मीठी जी खाई नहीं। ठीक है, आगे है बच्चों, बाजी के मियाँ क्या हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, बाजा हैं। क्या इनकी चच्ची डैश नहीं। तो यहाँ पर है बच्चों ये, कि उनकी चच्ची ताई नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ताई। क्या आएगा बच्चों, ताई। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या इनकी चच्ची ताई नहीं। क्या मिलती दूध डैश नहीं। तो यहाँ पर है बच्चों देखें, हाँ, क्या मिलती दूध मलाई नहीं। तो ये लफ्ज़ क्या आएगा, मलाई। क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ठीक है, तो ये हमने नज़म के मुताबिक इन मिसरों को मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, अब आगे बच्चों दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये उनने हमें सवाल दिए हैं, हमने उनको इनके जवाब बताने हैं। ठीक है, तो सवालों से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है आप लोग वो देख लें बच्चों। तो ये नज़म हमने जो पढ़ी है ये बात समझ आई नहीं है। इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि ये एक मज़ाहिया नज़म है। ठीक है, ये एक मज़ाहिया नज़म है। इसमें शायर ने कहा है, ठीक है, कि मीठा खाए बगैर भी मीठी बात की जा सकती है। बिल्ली जंगल में नहीं रहती फिर भी शेर की खाला है। चांद इसका जो है चांद अम्मी का भाई नहीं फिर भी हम इसको मामू कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने मरकज़ी ख्याल बता दिया। अब दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये कुछ सवाल दिए, हमने उनके जवाब लिखने। जैसे सबसे पहला, इस नज़म में मामू किसे कहा गया है। इस नज़म में कौन कौन से रिश्तों का जिक्र है, नाम लिखें। भालू की टेंट ना कराने की क्या वजूहात बयान की गई हैं। हलवाई और नान भाई में क्या फ़र्क है और ये क्या काम करते हैं। किसी के साथ मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों इनके मैं आपको नोट्स बनवा लेती हूँ। ठीक है, तो वो आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवालात लिख लेते, जवाबात का यहाँ पर कर लेते हैं। शॉर्ट से इसके जवाबात हैं, तो वो आपने बस देखने हैं और उसके बाद आपने क्या कर लेना, उनको नोट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला जो है बच्चों वो है कि इस नज़म में मामू किसे कहा गया है। तो इस नज़म में बच्चों मामू किसे कहा गया था, चांद को मामू कहा गया था। किसको कहा गया था बच्चों, चांद को मामू कहा गया था। तो आपने क्या लिखना है कि इस नज़म में चांद को मामू कहा गया है। तो ये बहुत ही शॉर्ट आंसर है, तो ये आपने लिख लेना है कि इस नज़म में, इस मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए, आप भूलें ना। ठीक है, और आपके पास नोट्स भी हों। इस नज़म में चांद को मामू कहा गया है। ठीक है, मेरे साथ पढ़ें। इस नज़म में चांद को मामू कहा गया है। किसको कहा गया है, इस नज़म में चांद को मामू कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। आगे है बच्चों, इस नज़म में कौन कौन से रिश्तों का जिक्र है, नाम लिखें। तो बच्चों कौन कौन से रिश्तों का जिक्र है इसमें, इस नज़म में कौन कौन से, इस नज़म में दर्ज झेल रिश्तों का जिक्र है, आप ये लिखना। उसके बाद आपने बताना है जैसे कि यहाँ पर किस कौन कौन से नाना नानी दादा दादी भाई आपी और चच्ची ताई। ठीक है, तो आपने लिखना है कि इस नज़म में, इस नज़म में दर्ज झेल रिश्तों का जिक्र है, रिश्तों के नाम का जिक्र है, नाम का जिक्र है। ठीक है, फिर आपने इसके आगे 2 कॉमास वो डाल देने हैं और उसके बाद आपने लिख लेना है जैसे नाना नानी दादा दादी मामू आपा। ठीक है, उसके बाद मामू आपा अम्मी ताई और चच्ची।
ताई, चच्ची और बाजी। बाजी, ठीक है, ये नाम है, इनका जिक्र है। नेक्स्ट बच्चों जो है वो है बालू की टिन ना कराने की क्या वजूहात बयान की गई थी। तो क्या वजूहात बयान की गई थी, ये वजूहात बयान की गई थी बालू की टिन की, ये वजूहात बयान की गई थी। कौन कौन सी वजूहात बयान की थी। एक कि वो गंदा बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले कि गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है, ठीक है। दूसरी क्या वजूहात बयान की गई थी कि इसके जो बाल हैं वो शायद इसका हेयर स्टाइल है, ठीक है, यानी कि ये शायद इसका हेयर स्टाइल है, ठीक है, इसका जो क्या है, ये इसका हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल है। और तीसरी वजूहात क्या बयान की गई थी बच्चों, वो ये थी कि शायद जंगल में कोई हिजाम नहीं है, जंगल में कोई हजाम नहीं है जो इसकी यानी कि बालों को काटे। जंगल में नाई नहीं है जो इसके बालों को काटे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे जो सवाल है वो है हलवाई और नान भाई में क्या फ़र्क है, ये क्या काम करते हैं। तो बच्चों हलवाई और नान भाई में क्या फ़र्क है, ये क्या काम करते हैं। जो हलवाई होता है वो मिठाई बनाने का काम करता है और नान भाई रोटी और नान पकाता है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि हलवाई मिठाई बनाने का काम करता है, मिठाई बनाने का काम करता है, और नान भाई रोटी और नान पकाता है, नान पकाता है, ठीक है। हलवाई क्या करता है, हलवाई मिठाई बनाने का काम करता है और नान भाई रोटी और नान पकाता है। आगे है बच्चों के किसी के साथ मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आप अगर किसी के साथ मजाक करते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी दिल शक्नी ना हो, ठीक है, यानी कि उसको बुरा ना लगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ कि उसका मजाक ऐसा ना हो जिससे कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो चली जाए, ठीक है। तो किसी के साथ मजाक करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी दिल शक्नी ना हो, मजाक ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ये नहीं कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट ही चली जाए, ठीक है। तो पहली बात ये कि किसी की दिल शक्नी ना हो, मजाक करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है। इस बात का ख्याल रखना है किसी की दिल शक्नी ना हो और मजाक ऐसा हो कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ठीक है, मुस्कुराहट आ जाए, ठीक है। तो ये बच्चों हमने इसके सवाल कर लिए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप बना लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या था कि इस नज़म में मामू किसे कहा गया। तो इस नज़म में किसको मामू कहा गया था, इस नज़म में चांद को मामू कहा गया था। इस नज़म में कौन कौन से रिश्तों का जिक्र था, नाम लिखे। तो कौन कौन से रिश्तों का जिक्र था, नाना नानी, दादा दादी, भाई मामू, आपा, बाजी और अम्मी, इनका था, भाई का जिक्र नहीं था, ठीक है। उसके बाद है कि बालू की टिन ना कराने की क्या वजूहात बयान की गई थी। एक तो ये बयान की गई थी कि बालू जो है वो गंदा बच्चा हो सकता है, या फिर दूसरी ये कि उसका हेयर स्टाइल है, और तीसरी ये कि शायद जंगल में कोई हजाम नहीं है जो उसके बालों को काटे, ठीक है। आगे बच्चों जो अगला सवाल था वो था कि हलवाई और नान भाई में क्या फ़र्क है और ये क्या काम करते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क था बच्चों, हलवाई जो है वो मिठाई बनाता था और नान भाई जो है वो क्या करता है, वो रोटी और नान पकाता है।
किसी के साथ मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो बच्चों, किसी के साथ मजाक करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किसी के साथ मजाक करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की दिल शकनी ना हो, और मजाक ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उसको बुरा ना लगे। ये नहीं कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट चली जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सवालों के जवाब कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम मिलकर बात करेंगे और आगे इस अपने यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो मैंने आपको काम दिए हैं वो आपने करने हैं। एक ये तलफ़ुज़ इनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये जो अल्फाज मानी इनको याद करना, और इनके जुमले आपने बनाने हैं, और ये सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।